जिस हरि ने सबको बनाया, जिनका बनाया सब कुछ है, ऐसे परमात्मा को भगवान शिव ने हरि कहा। उसी हरि का भजन सत्य है। अब बाकी जो कुछ भी है असत्य है। एक बार राजा जनक रात में स्वप्न देख रहे थे, हमारे राज्य के ऊपर किसी दूसरे ने चढ़ाई कर दी। वह राजा इतना बलवान कि हमारी सेना को पराजित कर दिया, राज्य को अपने कब्जा में ले लिया, हमें भी पकड़ लिया और सिपाहियों को आदेश दिया कि राजा जनक को राजसी पोशाक से रहित कर दो, इसे एक लंगोटी पहना दो और इनको इस राज्य की सीमा से 3 दिन के अंदर बाहर निकाल दो। इनसे बातचीत करते हुए कोई पकड़े जाएंगे तो उनको फांसी की सजा होगी। राजा जनक स्वप्नावस्था में ही अपने राज्य को छोड़कर अकेले ही पांव पैदल राज्य की सीमा को पार कर रहे हैं। 3 दिन हो गए, 3 रात हो गई, कुछ खाए पिए नहीं हैं, राज्य की सीमा को पार कर गए। पार करने पर भूख के मारे आकुल व्याकुल हो गए। किसी से पूछा, यहाँ खाने पीने का कोई संसाधन नहीं है, हम भूख के मारे आकुल व्याकुल हो रहे हैं, कुछ खाने की व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती है। उस आदमी ने कहा, मेरे पास भी कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक अन्न क्षेत्र है, वहाँ सदा व्रत बंटता है, वहाँ जाने से तुम्हें खाने को मिल जाएगा, जाओ। राजा जनक भूखे प्यासे आकुल व्याकुल अन्न क्षेत्र के पास पहुँचे। वहाँ जाकर देखते हैं कोठारी भंडारी सारे लोगों को खिला पिला करके बर्तन वगैरह को ठिकाने लगा करके भंडार घर में ताला लगा करके चलने ही वाले थे। अब उनसे राजा जनक ने कहा, हम भूख के मारे मर रहे हैं, हमें कुछ खिलाओ। कोठारी ने भंडारी से पूछा, अरे कुछ है, इस भूखा को खिला दो। भंडारी कहता है, खिचड़ी तो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है, हाँ बर्तन में जली हुई खिचड़ी की खुरचन हो सकती है, इनसे पूछो खाएंगे खुरचन। राजा जनक से पूछा गया तो राजा जनक ने कहा, हमारे सामने तो जो अभी आ जाएगा वही अमृत होगा। अन्न में स्वाद नहीं होता है, स्वाद होता है भूख में। पेट भरा हुआ रहेगा तो कितना भी बढ़िया भोजन, अरे बढ़िया नहीं है। और यदि भूख बहुत तेज हो तो 3 दिन की बासी रोटी भी बहुत अच्छी लगेगी। भूख में स्वाद होता है। राजा जनक ने कहा, जो भी आ जाए, जली कटी जो कुछ भी हो लाओ। भंडारी बर्तन को खरोच खरोच करके वह जला हुआ खुरचन ला करके जनक जी के हाथ में दिया। दोनों हाथ बांध करके अंजुलि में वो खिचड़ी के खुरचन को लिए। जैसे ही खाने के लिए मुंह लगाते हैं, वैसे एक चील आसमान से नीचे आई और बहुत जोर से उस खिचड़ी को लेने के लिए अंजुलि में झपट्टा लगा दी। जो भी अंजुलि में जली खिचड़ी का खुरचन था वह भी नीचे गिर गया। स्वप्न में देख रहे हैं, चील के झपट्टे से उनके हाथ में खरोंच भी आई, रुधिर निकलने लग गए, बहुत जोर से चीख पड़े। अब तक तो स्वप्न देख रहे थे, लेकिन
चील के प्रहार से जो उन्हें खरोंच आई, कष्ट हुआ, उस कष्ट के मारे जो चीखे, चीखने की आवाज प्रत्यक्ष हुई, उनकी आंख खुल गई। बगल में सुनैना उनकी धर्म पत्नी सोई हुई थी, उनकी भी आंखें खुली और वह कहती हैं, पतिदेव इस कदर से आप क्यों चीख रहे हो, क्या हुआ आपको? और राजा जनक मन ही मन सोचते हैं, अभी मैं क्या क्या देख रहा था, अभी मैं क्या क्या देख रहा था और अब क्या मैं देख रहा हूं। अब उनके मन में हुआ जो कुछ क्षण पहले हमारे साथ बीत रहा था वह सत्य है कि अभी जो मैं देख रहा हूं यह सत्य है। पत्नी कह रही है, आपको क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? राजा जनक कहते हैं, यह सत्य कि वह सत्य, यह सत्य कि वह सत्य। पत्नी के मन में हुआ राजा को कुछ हो गया। ज्योतिषियों को बुलाया गया, जंतर मंतर करने वाले को बुलाया गया। इन लोगों को बुलाएंगे तो कुछ ना कुछ बता ही देंगे। ज्योतिषियों को बुलाया गया, ज्योतिषियों ने कहा बड़ा भारी ग्रह का फेरा चल रहा है, शनि की 7.5 है महाराज को, जल्दी से शनि की शांति कराओ नहीं तो आफत आ जाएगी। ज्योतिषियों ने यह बता दिया। तांत्रिकों ने कहा अभी 14 हाथ का भूत इनके माथे पर सवार हो गया है, जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब पत्नी के मन में हुआ अब क्या करें। तांत्रिकों को बुलाया गया, वो भूत झाड़ रहे हैं, पैसे खींच रहे हैं, तो भी भूत नहीं उतर रहा है, भूत तो कुछ और है। ज्योतिषी ग्रह की शांति करा रहे हैं तो भी ग्रह शांत नहीं हो रहा है, ग्रह तो कुछ और चल रहा है। रोज ज्योतिषी आए, पैसे खींच करके जाए। मेरे पास भी एक बार आया कि महाराज आपका हाथ मैं देखना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे हाथ में क्या है जो देखोगे? देखना चाहता हूँ, कोई ग्रह वगैरह तो नहीं है। मैंने कहा तू मेरे सामने से चला जा, मेरा सब ग्रह शांत हो जाएगा। तू रहेगा तो कोई न कोई ग्रह चढ़ा ही देगा, तू मेरे सामने से जा। ऐसे लोग इतने भ्रम में डाल देते हैं, कितना भी स्वस्थ सबल क्यों न हो, कुछ ना कुछ बता ही देंगे, और नहीं कुछ तो घोड़े नाल की अंगूठी तो पहना ही देंगे। अब पहनने वाले पहन लेते, इतना बढ़िया मुंह है, इतना बढ़िया हाथ है, उस हाथ में घोड़े नाल को घुसा लिया। मैंने कहा इसको क्यों घुसाया है? का ग्रह की शांति के लिए। मैंने कहा जो नाल घोड़े को दौड़ा दौड़ा करके रोड पर हालत खराब कर दिया, उस नाल को मूर्ख तू पहन रखा है, तू शांति से बैठेगा? यह तुमको शांति से बैठने देगा? कुछ लोग अनेकों मणि माणिक्य की अंगूठी पहनते हैं, उस पर पत्थर होता है, इस पत्थर के पहनने से यह ग्रह शांत, इस पत्थर के पहनने से यह ग्रह शांत। मैंने कहा जो पत्थर खुद छेनी हथौड़ी खा खा करके बड़ा से छोटा हो गया, उस पत्थर के पहनने से छोटा आदमी बड़ा कैसे हो जाएगा जो खुद छोटा हो गया है। और ग्रह की अंगूठी बताने वाला लाखपति है, जिसको ग्रह सवार है वह करोड़पति है। इतना भी दिमाग काम नहीं करता है। यदि इस अंगूठी के पहनने से आदमी बड़ा हो जाएगा, ग्रह शांत हो जाएगा, तो सबसे पहले जो अंगूठी बेच रहा है उनका ग्रह शांत होना चाहिए, उनका घर धन धान्य से संपन्न होना चाहिए। वो चौराहे पर पत्थर बेचते रहता है, धूप में, ठंडी में, बरसात में, और एसी कमरा में रहने वाला करोड़पति अरबपति उनके पास जा रहा पत्थर खरीद करके ग्रह शांति कराने के लिए। आदमी कुछ नहीं समझ रहा। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, रवि पंचक जाके नहीं,
ताहि चतुर्थी नाही, तेहि सप्तक घेरे रहे कबहु तृतीया नाही। रविवार का 5वां दिन होता है गुरुवार। रवि पंचक जाके नहीं, जिनको जीवन में पहुंचे हुए सदगुरु का सद्ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। ताहि चतुर्थी नाही, रविवार का 4था दिन होता है बुधवार। बुध का अर्थ होता है ज्ञान। उसको जीवन में कभी ज्ञान नहीं होगा। गुरु के बिना ज्ञान कैसे होगा? उसको कभी ज्ञान नहीं होगा। अतः ही सप्तक घेरे रहे। रविवार का 7वां दिन होता है शनि। शनि ग्रह से कभी पिंड नहीं छूटेगा। अज्ञानी आदमी कौन कौन सा कर्म करेगा कोई ठिकाना नहीं। कर्म का ही फल आदमी भोगता है। ज्ञानहीन मनुष्य क्या क्या नहीं करता है, उनका जीवन इसी कारण से दुखी होता है। कबहु तृतीया नाही, सारे ग्रह घेरे रहेंगे। तो रविवार का 3रा दिन होता है मंगलवार। मंगल का अर्थ होता है कल्याण। उसका कल्याण कभी नहीं होगा। और अंगूठी पहन करके, घोड़े का नाल पहन करके, काला कपड़ा पहन करके, काला धागा बांध करके, क्या क्या करके लोग अपने ग्रह को शांत कराना चाहता है। आज तक लोगों को पता नहीं है कि ग्रह कहते हैं किसको। जो हमें अशांत करे उसी को ग्रह कहते हैं। अशांत करने वाले को ग्रह कहते हैं। और ये ग्रह कौन कौन है? मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, राहु ग्रह है, केतु ग्रह है, शुक्र ग्रह है, गुरु ग्रह है। ये सब क्या है? ये जितने दिन है यही सब ग्रह। रविवार के दिन जो हमने पाप किया, वही पाप रवि के नाम से हमारे जीवन में ग्रह बन गया। बुध के दिन जो हमने पाप किया, वही पाप बुध नाम से हमारे जीवन में ग्रह बन गया। वह दिन हमारे लिए ग्रह हो गया जिस दिन हमने पाप किया। यदि आप लोग चाहते हैं सारे ग्रह हमारे उतर जाएं, शांत हो जाएं, तो आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, सारे दिन, जितने दिन होते, 7 ही तो दिन होते हैं, सभी दिन, सारे दिन, सुबह से शाम, शाम से सुबह, कोई पाप नहीं करें, सारे ग्रह शांत हो जाएंगे। एक भी ग्रह नहीं रहेंगे। और पाप पर पाप करते जाओ, अंगूठी पर अंगूठी पहनते जाओ, जीवन में कभी शांति नहीं मिलेगी। पाप का फल ही दुख होता है। पाप करने वाला जीवन में कभी सुखी नहीं हो सकता। रावण के पास कितना वैभव था, और वह रावण शिव जी के सामने खड़ा होकर कहता था, स्वेति मंत्र मुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम। हे शिव, मैं आपका नाम लेता हुआ कब सुखी होंगे, कब सुखी होंगे। सोने की नगरी वाला भी यदि पाप करे, वह भी जीवन में सुखी नहीं हो सकता। दुर्योधन कभी सुखी नहीं हो सका, कंस कभी सुखी नहीं हो सका। पाप किसी को सुखी नहीं होने देता है। कोई भी पाप नहीं करो, कोई ग्रह नहीं। एक एक आदमी को देखता हूं 10 अंगुली में अंगूठी है। कमाल हो गया। सुंदरता के ख्याल से पहनो कोई बात नहीं है, लेकिन इस अंगूठी के पहनने से हमारा ग्रह शांत हो जाएगा, यह बात समझ में नहीं आती है। हमारे गुरु महाराज की अंगुली में एक भी अंगूठी नहीं। हम भी एक भी अंगूठी नहीं पहनते हैं, और तो भी सारे ग्रह वाले मेरे पास आते हैं। हम कह देते हैं हमारे हाथ में एक भी अंगूठी नहीं, हम कैसे तुम्हारे ग्रह को उतारेंगे? बाबा आप कुछ कह दो अपने मुंह से, आप अपने मुंह से हमारे लिए कुछ कह दो, इससे हमारा ग्रह शांत हो जाएगा। हमारे मुंह में क्या है जो उनका ग्रह शांत हो जाएगा? अरे थोड़ा बहुत जो भगवान का नाम लेते हैं, वही ताकत हमारे मुंह में है। यदि किसी के लिए शुभ वचन निकल जाए तो उसका भला तो जरूर हो जाएगा। आप लोग भी भगवान का नाम लें, आपके मुंह में भी वह ताकत आ जाएगी। जिनके लिए शुभकामना करेंगे उसका ग्रह शांत हो जाएगा। भजन करे महात्मा, ग्रह शांत हो जाए दुनिया के लोगों का।
ऐसे नहीं होता है। तुम भी थोड़ा करो। तुम्हारे मुंह में भगवान ने ताला नहीं लगा दिया है। दिन भर दूसरे के निंदा चुगली इधर उधर करते रहते हो। यदि उसी मुंह से सदगुरु के दिए हुए नाम को बोलते रहोगे, तुम्हारा मुंह इतना ताकतवर हो जाएगा कि तुम्हारे मुंह से जिनके लिए भी शुभ वचन निकलेगा उसी का कल्याण हो जाएगा।